या कोई मौलवी ने किया हो, या कोई कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, अघोरी भी क्यों ना हो, इन शक्तियों के सामने सब व्यर्थ है। ये गारंटी है मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं। उसका संकट जो है यहां से मुक्त कर दूंगा। लाइव झाड़ा लगेगा शाम को 7 बजे से लेके और 9 बजे तक, 2 घंटे 2 घंटे में फ्री में झाड़ा लगाऊंगा। जिसने लगवाना है लगवा लेना। स्थान है ये आज का नहीं है, द्वापर युग का है। जब कभी बाबा बलभद्र की युद्ध देखने के लिए गए थे तो बाबा लाल बेग से आशीर्वाद लेके गए थे। ये उस समय का पूजनीय स्थान है। और ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं ये कम से कम 250 से 300 वर्ष पुराना है। 300 वर्ष पुराना। ये बाबा की एकदम दृष्टि के सामने है। जो इस पेड़ की छाया में जो यहाँ पर बैठ के करते हैं और बाबा के उसमें बैठते हैं वो 101% ठीक होना ही होना है। बिल्कुल, इसका तो प्रमाण जीवते जी प्रमाण है। तो भाई लोक प्रसार चैनल में आपका स्वागत है भाई। फिलहाल आप देख रहे हैं आज भाई बहुत दूर पकड़ा है बाबा तूफानी बाबा को, एयरपोर्ट के पास, बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर ही समझो। द्वारका जो एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सतगुरु बाबा लाल बेग साजा मंदिर है, उसमें अनेक धूणे हैं, अनेक प्राचीन धूणे हैं। इन्हीं में से प्राचीन जो बड़का पेड़ है इसकी बहुत महत्ता है। लोग यहाँ पर बहुत कुछ चढ़ाते हैं। इसी का ये जो धूणा बना हुआ है इसी पे आज भाई तूफानी बाबा मिले हैं। और तूफानी बाबा लगभग यहाँ हवन यज्ञ करते हैं हर पूर्णिमा और हर अमावस को। आज सोमवती अमावस है, सोमवार है, सोमवती अमावस है। और सोमवती अमावस के ऊपर ये अभी वो बड़े हवन में हवन कर रहे थे, वहाँ से यहाँ आसन लगाते हैं। ये अमावस्या को बहुत से लोग आते हैं, आपकी बातें भी कराएंगे, बहुत दुनिया आती है यहाँ पर। और यहाँ मंदिर के जो पुजारी और हैं वो भी हमारे पास शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, जो क्योंकि 3-4 मंदिर है भाई यहाँ पर, तो पुजारी जी भी बैठे हैं और तूफानी बाबा बैठे हैं। भाई तूफानी बाबा तो आपको पता ही है, जहाँ डेरा मिल जाए वहीं आसन है इनका। तो ये तो मस्त अलमस्त फकीर हैं। और फोन के ऊपर आपको झाड़ा लगाते हैं सिर्फ 1.25 रुपये में। 1.25 रुपया भी इसलिए कर रखा है कि लोग ये नहीं कहे कि फ्री में करवा रहा है। 1.25 रुपया आप जितना डाल सकते हैं। यहाँ हवन यज्ञ होते हैं, प्रसाद चलती है, भंडारे करता है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 1.25 रुपये के अंदर आप झाड़ा लगवाओ, कोई भी समस्या हो। और आपको ये कहते हैं कि फोन के ऊपर ठीक हो तो मेरे से बात करना। बाद में काफ़ी प्रचलित भी हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं इस चीज़ में, तो इसलिए आज हम इनके पास पहुँचे हैं। तो नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार 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 जी महाराज, ये जो 1.25 रुपये में झाड़ा है, लोग कहते हैं कि झाड़े में आराम तो हो जाता है लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है। तो ये जड़ से खत्म हो और ये 1.25 रुपये में झाड़ा जड़ से खत्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा लोगों को, ये बताओ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री लाल बेग समझ का पीर कैर बाबा, नमो नमो, श्री 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 पितृ नमो नमो। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम धर्म कर्म नहीं करेंगे अपने कमाए हुए पैसे से, जो भी भाव से, श्रद्धा से, तो फिर वो लगता नहीं है। क्योंकि लोगों के कर्म नहीं चल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान पितरदोष है, ये गारंटी से मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं पवित्र स्थान से, कि कोई भी पितरदोष से मुक्त नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शक्ति है, ये बाबा की शक्ति है। एक यहाँ इस जमीन में, यहाँ पर मैंने तपस्या की है, इनका आशीर्वाद लिया, मेरे कुल देवता हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, बताओ, चारों तरफ खड़े रहते हैं, इनकी शक्ति इतनी प्रबल है। जड़ से खत्म करने के लिए तो आपको 3 महीने मेरे से जुड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, अगर 3 महीने जुड़ गए मेरे से तो फिर आप जिंदगी में कभी जो हट ही नहीं सकते, क्योंकि आपको चमत्कार नजर आएंगे। नारियल के अंदर धुआं करके चमत्कार नहीं दिखाते हैं हम दिखाते हैं डायरेक्ट फोन पे ही आशीर्वाद भगवान करता है। उसको मैं आह्वान करता हूं कि महादेव, महाकाल, काशी विश्वनाथ कोतवाल सरकार, मेरी महाकाली कलकत्ते आली, तेरा बचन ना जाए खाली, और श्री बालाजी सरकार, हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी महाराज, मत माथा टेकते रहो, लेकिन भाव होना बहुत जरूरी है। संकट कटे, क्यों नहीं कटे, कटेगा, 100% काटूंगा इस जमीन पे।
अगर दुनिया में अगर कोई भी किसी को भी किसी प्रकार का कोई तंत्र हो, क्रिया हो, या कोई भी परेशान हो, या शाणे से या फिर तांत्रिक से, कोई भी हो, गारंटी से इलाज होगा बाबा की कृपा से। एयरपोर्ट वाला तूफानी बाबा के आशीर्वाद से, लाल बेग सरकार, समय राम बाबा, नांगल देवत गांव है जो रह चुका है, ये उस वो मंदिर प्राचीन मंदिर है जो महाशय जी आज इन्होंने मेरे को यहाँ फिर आ गए हैं, इन मेरे वो शक्ति का आपके सामने ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी दूर दूर जा जाके। अगर इनके पूर्वज धन्ना हो, इनके पितर धन्ना हो, जब तक नजर सही नहीं रखेगा इंसान तब तक इलाज पूरा होगा ही नहीं। तंत्र इतनी जबरदस्त क्रिया होती है, मसानी तले के पिशाच नहीं चले, उल्टी का पता नहीं कितना शमशान की कोई भी क्रिया हो, सबसे बड़ी बात है 5 हवन मेरे द्वारा कराओ आराम से, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका जैसा भाव होता है उसका वैसा ही भगवान देता है। और कर्म का तो खेल क्या है कि मैं बोलता नहीं करके दिखाता हूं मैं। आप जो है जड़ से खत्म करवाओ अपने इस इलाज को। पितरों को एक बार वहां इलाज कर लिया, वहां जाड़े से कभी है ना आराम पड़ता है उस चीज को। अगर जिसका जाड़ा में पावर होगी ना, शक्ति होगी, जैसे तूफानी बाबा मैं नहीं हूं, तूफानी बाबा शक्तियां हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट पे जहाज जब पायलट चलाता है ना, सबसे पहले इस बाबा का नाम लिया जाता है, तब वो रनवे पे गाड़ी प्लेन चलाता है। ऐसे नहीं है ये शक्ति। तो उसी शक्तियों को देखते हुए मैं नहीं बोलता, इस मंदिर में आके देखो, पता चलेगा जिसके संकट है, मसाणी 4-4 5-5 भूत निशाच पता नहीं क्या क्या, आओ टेस्ट लो। और जितने भी भटक रहे हैं ना लोग, जितने भटक रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दरबार में आओ। पूर्णिमा महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। अब भगवान विष्णु भगवान जी, नारायण भगवान जी जो है, और आज जो सोमवती अमावस्या है, हर अमावस्या को मैं इस मंदिर में मिलूंगा। मैं सेंटर होटल के पीछे मंदिर है, लाल बेग समय राम, प्राचीन मंदिर है, वो आपको कैमरे में सारा एड्रेस मिल जाएगा। पूर्णिमा सोमवती अमावस्या के दिन मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। जो जो सुन रहे हैं भगत, ये मेरा वचन नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। जो इन शक्तियों ने मेरे को घेर रखा है, यही करवा रही है जो करवा रही है। मैं नहीं कर रहा हूं कुछ भी, कभी ये सोचे कि भाई मैं कर रहा हूं। नाड़ घुमाने की बात नहीं है, यहाँ पर तो प्रबल शक्तियां अंदर घुस जाती हैं जब काम करती है। एक एक ऐसा कोई किसी को पता चल जाए ना कि इसके इतनी शक्तियां, इतनी जो है नेगेटिव जो है ऊर्जा, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक होती है, उसके घर में कोई भी नहीं जाएगा पानी पीने के लिए। तो ऐसे लोग जो भटक रहे हैं, कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, चाहे कितना भी तगड़ा तंत्र किया हुआ, चाहे कितना भी मंत्र किया गया, कितना भी कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो, वो आए और बाबा के यहाँ पर झाड़ा लगवाए और आशीर्वाद ले। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पूर्णिमा और मैं अमावस्या को यहाँ पर बराबर मिलूंगा आपको। अगर जितनी पब्लिक आएगी वो टाइम बढ़ता चला जाएगा। जय माता दी। बताइए। तो महाराज, जैसे आपने झाड़ा लगाते हो फोन के ऊपर, ऑनलाइन आप कहते हो कि ऑनलाइन लाइव हवन करूंगा मैं, ऑनलाइन लाइव आओगे अपने चैनल के ऊपर, तो वो कह रहे थे झाड़ा भी लगाओगे। झाड़ा तो फ्री रहेगा ना, 100 रुपये में रहेगा झाड़ा? हाँ, झाड़े के ये है, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं, लोक प्रसार हरियाणा चैनल के द्वारा जो झाड़ा मेरा फ्री रहता है, चाहे वो 5 झाड़े लगवाए, 11 झाड़े लगवाए, अगर उसको इंसानियत होगी तो वो अपने आप डालता रहेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो टारगेट है, मेरा जो टारगेट है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो मैंने देखा है दरबार में जा जाके सब कहते हैं मेरे को कि आप चलो संकट उतारने चलो, आप चलो संकट उतारने के लिए। इसीलिए भगवान ने मेरे को चुना गया है कि मैं लोगों का संकट यहाँ उतारूंगा। और लाइव मैं अब फ्री में झाड़े लगाऊंगा, लाइव में। कितने बजे? उसके बाद 2 घंटे का टाइम मैं देता हूं, क्योंकि लोगों ने मेरा ना 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगे रहते हैं। मैं शक्ति के द्वारा उनका कल्याण करता रहता हूं। जिसने मेरे से बात भी कर लेता है ना, आके मेरे सामने ही बैठ जाता है।
तो वो शक्ति ट्रांसफर करता हूं मैं अपनी बॉडी से, भगवान की भक्ति से, और उनको आह्वान करके ऑनलाइन पे भी मैं फ्री में इलाज अपने मन से और तन से और बिल्कुल जितनी मेरी कोशिश होगी मैं उसको फोन पे ही उसको बिठाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बार तो मेरे पास यहाँ आना ही पड़ेगा महाराज जी। तो भाई एक बार इनके पास आओ, फोन पे पहले झाड़ा लगवाओ, आराम होता है आपको तो फिर इनके पास आओ, और यदि भाई आराम ही नहीं होता तो फिर इनके पास आके करोगे क्या। एक बार झाड़ा लगवाओगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि वास्तव में सच है या झूठ है, क्योंकि हजारों लोगों को झाड़ा लगा चुके हैं और बिल्कुल ठीक हो रहे हैं लोग, और फोन भी आते हैं, कमेंट भी करते हैं हाँ हमारा कुछ ऐसा हुआ है। तो पहले आप आजमाएं, आजमाना क्या कहते हैं इसको, कि आप फोन के ऊपर इनसे झाड़ा लगवाएं, आपको 100%, 50%, 40% यदि आपको आराम होता है, वो एक झाड़े से आराम हुआ तो इनके पास आए, अपना समाधान करवा सकते हैं आप लोग। फ्री करते हैं, यहाँ कोई मतलब किसी तरह का पैसा, 100 रुपया कर रखा है इन्होंने, 100 रुपया, आज क्या आता है 100 रुपये में, 100 रुपया डालिए फोन पे और अपना झाड़ा लगवाइए, वो भी इसलिए कि वो प्रसाद के रूप में, भाई फ्री न हो कुछ भी, तो इसलिए आप भी नहीं कह सकते कि फ्री लगा रहे हैं, तो 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, शाम को 7 बजे कहते हैं कि लाइव आएंगे, इनका चैनल का नाम आपको विक्रम सोलंकी है। चैनल जो है, मेरा जो चैनल है वो भक्ति ने, शक्ति ने, महादेव ने, महाकाल ने, इन्होंने ही नाम रखा है, इन लामाजी ने, इन्होंने ही मेरा नाम जो बताया, दिल्ली वाला तूफानी बाबा, महाकाल महाकाली घाट दरबार, दिल्ली वाला तूफानी बाबा महाकाल महाकाली घाट के नाम से चैनल है। उस चैनल में आप लाइव आए शाम को 7 बजे और मेरे से जुड़े और अपना जो है फ्री में टेस्ट कराए झाड़ा लगवा के। बिल्कुल। तो भाई दिल्ली वाले तूफानी बाबा के नाम से फेसबुक पे आओगे या यूट्यूब पे? मैं यूट्यूब पे आऊंगा, मैं अपने चैनल पे यूट्यूब पे लाइव आएंगे ये, और यूट्यूब के ऊपर आप शाम 7 बजे जुड़े इनसे। 15 जून से लाइव शुरू हो चुके हैं, तो 15 जून से आप इनके लाइव जुड़ के अपना काम करवा सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और जो लोग पूछ रहे थे कि यहाँ दूर बैठे लोग नहीं आ सकते, यहाँ पर हवन लाइव में हवन कर दोगे क्या? उनका लाइव में हवन करके उनका समस्याओं का समाधान कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति पावर क्या है फिर, क्या तूफानी बाबा है? तूफानी बाबा का यही है कि उसके फोटो भेजो, अपने घर वालों के फोटो भेजो मेरे पास, नाम भेजो उनका, अपनी फैमिली के सबके नाम भेजो मेरे पास। और सबसे बड़ी बात और बताता हूं मैं, जो घर का मुखिया होता है उसका नाम चाहिए, फिर उसके पिता का नाम चाहिए, फिर उसके दादा का नाम चाहिए। अगर 30 चौथी पीढ़ी का भी नाम जानते हो दादा का, तो उनका भी नाम दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए अपने पूर्वजों से कि हे दादा, हे परदादा, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। हम गुरु विक्रम सोलंकी के द्वारा इलाज करवा रहे हैं, पितरों को मोक्ष प्राप्त करा रहे हैं, उनकी शुद्धिकरण करा रहे हैं। गारंटी से आपके पितर आपके सपने में आएंगे, आपको दर्शन देके जाएंगे, और फिर पता चलेगा आपको कि क्या शक्ति है, क्या इलाज है, क्या नहीं है महाराज जी। तो देखिए, इसका पता जो पूरा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है, द्वारका वाला एयरपोर्ट जो है, सेंटर होटल के पीछे 3-4 मंदिर है यहाँ पर। तो सतगुरु बाबा लाल बेग शाह जी महाराज का जो मंदिर है, उसी के अंदर ये हवन करते हैं हर पूर्णिमा और हर अमावस को। और यदि कोई स्पेशल हवन करवाता है तो उसके लिए 11 और 13 को भी हवन करते हैं। और लाइव शाम को 7 बजे जुड़े, और फोन पे किसी भी समय आप झाड़ा लगवा सकते हैं इनसे, 100 रुपया डाल के। 100 रुपये वाला बाबा तूफानी बाबा जो है आप लोगों के संकटों का निवारण हेतु है। शर्मा जी बैठे हैं, इनसे और 2 बात करवा देता हूँ। राम राम जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, और भाई विक्रम जी भाई का भी धन्यवाद, बाबा का जो आए है। मैं विक्रम उज्जैनवाल जी, यहाँ बाबा की सेवा में रहते हैं जी। तो इनका जो करते हैं समाधान, आपने तो आप तो देखते होंगे लोगों का हो रहा है उद्धार। बिल्कुल जी। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो स्थान है ये आज का नहीं है, द्वापर युग का है। जब कभी बाबा बलभद्रिक युद्ध देखने के लिए गए थे तो बाबा लाल बेग से आशीर्वाद लेके गए थे। ये उस समय का पूजनीय स्थान है। और ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये कम से कम 250 से 300 वर्ष पुराना है। 300 वर्ष पुराना। ये बाबा की एकदम दृष्टि के सामने है। और जब GMR मंदिर को तो छोड़ो,
पेड़ की टहनी काटे जब तक ठीक है, जब पेड़ पे जेसीबी लगी तो जेसीबी खराब हो गई, खून की उल्टी आने लगी। यानी वो ये बाबा की दिव्य दृष्टि है, जो इस पेड़ की छाया में जो यहाँ पर बैठ के करते हैं और बाबा के उसमें बैठते हैं, वो 101% ठीक होना ही होना है। बिल्कुल, इसका तो प्रमाण जीवते जी प्रमाण है। और भाई ये ऐसा प्रमाण है ये कि ये जो पेड़ और ये मंदिर देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट जो बना तो इसको उखाड़ने के लिए जेसीबी आ गई थी, सारे के सारे बीमार हो गए वो लोग और वापस जाना पड़ा उनको काफी। डायरेक्टर था उसको यहीं पर खड़े खड़े हाफ पैरालाइज हो गया, हाँ बताओ। नौकरी छोड़नी पड़ी उसे। डायरेक्टर जो जीएमआर का डायरेक्टर था वो खड़े खड़े पैरालाइज हो गए यहीं पर। वो कहने लगा कि बाबा को ये क्यों नहीं हटा रहे। पुलिस तो पीछे हट गई थी, फोर्स पीछे हट गई थी। तो ये शक्ति है, यहाँ तो भला होना ही होना, या कैसी भी भला है। हम बचपन से हम यहाँ पे जो भी आता है, यहाँ पे कोई दुख तकलीफ आता है, यहाँ सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते और यहाँ पर पूजा होते है, और ऊपर से जब बाबा झाड़ा लगा देते हैं तो सोने पे सुहागा, फिर तो उससे कहना ही क्या। तो ये जो पेड़ है मामूली पेड़ नहीं है भाई, ये 300 250-300 साल पुराना बरगद का पेड़ है। इसकी टहनी भी नहीं काट सका कोई, पेड़ उखाड़ना दूसरी बात है। और इतनी शक्तियां हैं सतगुरु बाबा लाल बेग शाह जी में, जो इतने बड़े फकीर थे, यहाँ पर बड़ी तपस्या की हुई थी उनकी, और ये गांव उठा दिया गया था एयरपोर्ट बनी जब। लेकिन ये जो मंदिर है आज भी यही है और सदियों से है और रहेगा। ये मंदिर की तरफ से है, ये मंदिर की तरफ से भाई बाबा जी का स्वागत किया जा रहा है। चद्दर है, ये बाबा की चद्दर है। इस जी 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 प्रणाम। हाँ जी जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मिनट आप भी बैठो हाँ, महाराज, बैठिए। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ऐसी और बात इधर थोड़ी ना। आप तो हमारे, आप सबसे बड़े तो आप हो जो मंदिर के आप बाबा की सेवा में हो, और मैं आपको अच्छे से नमस्कार करता हूँ भाई। लोगों का इलाज के लिए मैं आया हूँ और आप कृपा बरसाओ आप सभी, जिससे कि मैं यहाँ जो भी बाबा की सेवा हो सके वो मैं सेवा पूरी करूंगा। मैं ये ठीक। आपको मेरा